मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जिस तरीके की हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आदरणीय कमलनाथ जी को लेकर जो जानकारियां, सूचनाएं या खबरें बन रही है, वो स्वाभाविक रूप से हम और आप सब उनको देख रहे हैं। सत्तर के दशक में दो भाइयों की जोड़ी बहुत फेमस हुई थी। उसमें एक इंदिरा जी के बेटे आदरणीय संजय गांधी जी और कमलनाथ जी। तब से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सबके साथ एक परिवार जैसा व्यवहार, अपनत्व और भरोसे की भावना अगर कहीं देखने को मिलती है तो इसी दो परिवारों के बीच उस केमिस्ट्री को पूरे देश ने और हम सब ने देखा है। साथियों, 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। साथियों, मुझे ज्ञात है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को ये सरकार गिराई थी। तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, ये सुना आपने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को, जो इसी ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे और इसी ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ को लेकर साफ तौर पर कहते नजर आए कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही हमने चुनाव लड़ा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही 2018 में हमने जीत भी दर्ज की थी। ऐसे में वे कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक है और वे पार्टी का जो साथ है वो कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब ये बात कहने की नौबत क्यों आई है? इस नौबत पर आज यहाँ पर बात होने वाली है क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। अमन जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, बात करेंगे अमन जी से। यहाँ अमन जी, जिस तरीके से अब जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष सामने आ गए हैं इसी ही मुद्दे को लेकर के अब ये चर्चा चल रही है, अब ये अफवाहें हैं या वाकई में इन बात में कुछ ना कुछ यहाँ जो है सच्चाई है, ये तो शायद कुछ देर या कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम दर्शकों को बताते चले कि कमलनाथ को लेकर लगातार अब अफवाहें चल रही है या बातें चल रही है एमपी के सियासी गलियारों में कि वो अपने बेटे और कांग्रेस सांसद नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज हो सकते हैं, बल्कि अभी भी हो सकते हैं। ऐसे में बात करेंगे अमन जी, जिस तरीके से ये अफवाहें चल रही हैं कमलनाथ को लेकर के, वो कमलनाथ जो इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाते हैं। इंदिरा ने खुद उन्हें एक यहाँ रैली में एक वक्त अपने तीसरे बेटे ये कहकर के संबोधित भी किया था। कि आखिर कारण हो सकता है कि अगर कमलनाथ को लेकर के ये बात उठ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें आधार होगा। क्या इसकी वजह हो सकती है? देखिए, बिल्कुल, और आपस में कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे तकरार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप उस खेमे में शामिल हो जाओ जिस खेमे के खिलाफ आपने लगभग 40-50 साल के आसपास या 40-45 साल के आसपास जो एक पॉलिटिकल जंग है, विचारधाराओं की जो जंग है, वो आपने लड़ी है। और यही सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है कि वो कमलनाथ जो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाते थे, वो कमलनाथ जिनके बारे में ये कहा जाता था कि इंदिरा के 2 हाथ, एक संजय दूसरे कमलनाथ, वो कमलनाथ जिनको एक समय संजय गांधी का सबसे गहरा दोस्त माना जाता था, वो कमलनाथ जो लगातार 9 बार कांग्रेस पार्टी सांसद रहे, और वो कमलनाथ जो कांग्रेस पार्टी की ही तरफ से 2018 में मध्य प्रदेश के सीएम बनते हैं। लेकिन क्या
ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो अब खफा नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से उनकी जो राजनीति है वो अब रंग बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपने जो शुरुआत में कहा कि जिस तरह से कमलनाथ और जिस तरह से उनका रसूख रहा है, अपने आप में तीसरा बेटा उनको इंदिरा गांधी मानती थी, वो सब चीजों को दरकिनार करते हुए क्या वो इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं कि वो बीजेपी का दामन थाम ले? जबकि बीजेपी के साथ में अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने लड़ाई लड़ी है कि मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लगातार उन्होंने एक कह सकते हैं मजबूत लड़ाई वहां पर लड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या ऐसी वजह होती है कि 2-3 महीने के बाद ही, यानी कि अगर दिसंबर में रिजल्ट आया तो हम लोग फरवरी में बात कर रहे हैं, और ये 2 से 3 महीने के अंदर आखिर ऐसा क्या हो गया कि कमलनाथ जो हैं, जो सबसे मजबूत स्तंभ हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए अक्षय, और वो अपनी जो है पार्टी को छोड़ने पर आतुर हो गए हैं। बल्कि वो नहीं, उनके बेटे भी जो है वो अब बीजेपी में जाने को तैयार दिख रहे हैं। तो कई तरह के सवाल है अक्षय कि क्या ऐसा हो पा रहा है, क्या ऐसा होने की आशंका है जिसकी वजह से कमलनाथ जो है अब अपने आप को और अपने बेटे को कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ ज्यादा महफूज पा रहे हैं? क्या उनको ये लग गया है कि अब कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य बचा नहीं है? क्या उनको ये लग गया है कि अब उनके बेटे का, क्योंकि वो तो अब एक लंबी चौड़ी राजनीति पारी खेल चुके हैं, लेकिन अब उनके बेटे जिस तरह सांसद हैं, तो क्या उनको ये लग रहा है कि अब जिस तरह कांग्रेस पार्टी की नैया लगातार डूब रही है, तो कहीं उनके बेटे का करियर भी इसी की भेंट ना चढ़ जाए, इसीलिए वो बीजेपी की तरफ जाने को कह सकते हैं कि आतुर दिखाई पड़ रहे हैं? कई तरह के सवाल है अक्षय, लेकिन फिलहाल उनका जो विश्वसनीयता है उसको लेकर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि इतने बड़े योद्धा के तौर पर खुद को हमेशा कांग्रेस पार्टी में सबसे अग्रणी रखने वाले, सबसे आगे रखने वाले जो अग्रिम पंक्ति के नेता कमलनाथ इतना बड़ा फैसला आखिर कैसे कर सकते हैं? ये अब सवालों के घेरे में जो है लगातार आता चला जा रहा है। वो दिल्ली में पहुंच चुके हैं, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आज और कल चूंकि बीजेपी का अधिवेशन है, उसके ठीक नेक्स्ट यानी 19 तारीख को कमलनाथ अपने बेटे और कई विधायकों के समेत जो है वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। अक्षय, अगर ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए कि ये जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी लोकसभा चुनाव से पहले, और साथ में ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसा झटका जबरदस्त होने वाला है अक्षय, जिससे उनको उभरने में बहुत वक्त लग सकता है। क्योंकि आप मध्य प्रदेश में अपनी उंगलियों के नाम पे गिन सकते हैं 2-3 नाम जिन पे कांग्रेस पार्टी टिकी हुई है। उनमें जो कमलनाथ है एक बड़ा नाम है, क्योंकि इससे पहले सिंधिया पहले ही बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत करारा कहूंगा कि ये उनके लिए क्षति है। कैसे कांग्रेस पार्टी इसको संभाल पाएगी अगर वो बीजेपी में जाते हैं? ये अब सबसे बड़ा सवाल जो है कांग्रेस पार्टी के सामने आकर खड़ा हो गया है। वाकई में बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया। लेकिन अमन जी, जिस तरीके से कमलनाथ को लेकर ये चर्चा चल रही है, निश्चित तौर पर बात तो यही है कि अब ये अफवाहें साबित होंगी या वाकई में ये पुष्टि बनकर निकलेगी तो कुछ वक्त बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन कमलनाथ को लेकर अब ये चर्चाएं हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा ने पार्टी का साथ छोड़ा, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में पार्टी का जो है साथ छोड़ दिया था। इसके अलावा 2022 में हमने देखा कि पार्टी के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली। तो जिस तरीके से कई कांग्रेस नेता हाल फिलहाल में या कहीं पिछले 4 से 5 सालों में अलग पार्टी से हो चुके हैं, इसकी क्या वजह लगती है? क्योंकि अक्सर बात आती है यहाँ पर कि एक राजनेता को लेकर के, कि मान लीजिए कि कोई राजनेता है, बात आती है कि इस राजनेता का सियासी भविष्य क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ तमाम दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो पार्टी छोड़ने का सिलसिला है, कहीं ये कांग्रेस आला कमान और कांग्रेस की सियासी भविष्य पर सवाल ना खड़ा कर रहा हो। देखिए, बिल्कुल अक्षय, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको कई सारे ऐसे चेहरे जो हैं वो बीजेपी में इस समय जो आला मकाम पर हैं वो नजर आएंगे। चाहे हेमंत बिस्वा की आप बात करिए, सिंधिया की बात करिए, आप चाहे हार्दिक पटेल की बात करिए, मिलिंद देवड़ा की बात करिए, गुलाम नबी आजाद की बात करिए, अमरिंदर सिंह की बात करिए, सुनील जाखड़ की बात करिए, ऐसे अनेकों नाम है जो निकल के सामने आएंगे और ये बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर नहीं थी जितनी इन लोगों के जाने के बाद वो नजर आती है। क्योंकि आपके अगर बड़े प्लेयर ही मैदान छोड़ देंगे तो आप गेम में कैसे अपने आप को बना कर रख पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है, देखिए, कोई भी जो है डूबते जहाज में सफर नहीं करना चाहता। सबको लगता है कि मैं तुरंत कश्ती लेकर किसी और राह पे निकल जाऊं, किस तरह से अपने आप को बचा पाऊं। कोई भी उस जहाज को बचाना नहीं चाहता है जिसने उनको जो है यहाँ तक का सफर पूरा कराया। क्योंकि कमलनाथ को अगर 9 बार सांसद बने हैं, वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो एक आला मकाम पे राजनीति में है वो, तो उसका श्रेय सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाता है। उनको ये नहीं भूलना चाहिए जाने से पहले। इसके अलावा उनके बेटे के जो राजनीतिक तौर पे शुरुआत हुई है वो कांग्रेस पार्टी से हुई है, सांसद बने छिंदवाड़ा से। तो अनेकों ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कमलनाथ को यहाँ पर अपना जो
कह सकते हैं कि जो उनके ऊपर कर्ज है पार्टी का वो चुकाना चाहिए था। क्योंकि देखिए 77-78 साल की उम्र में उनको बीजेपी का दामन थामना मेरे ख्याल से कोई बहुत तर्कसंगत उचित बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो अक्षय ये मानकर चलिए आप कि कमलनाथ के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी का जो है जो मध्य प्रदेश में हशर है वो खराब होने वाला है। क्योंकि एक सांसद उनके पास था और अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो यहाँ पर क्या एक भी सांसद इस बार मिलने की उम्मीद उनको नहीं होगी, ये सबसे बड़ा सवाल निकल कर सामने आने वाला है। क्योंकि कमलनाथ की वजह से काफी चीजें मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए रुकी हुई थी। लेकिन अगर कमलनाथ ही चले जाएंगे अक्षय तो ये मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर होने वाली, जिसका कोई भी फिलहाल रिप्लेसमेंट नहीं है। क्योंकि कमलनाथ को बनने में एक कह सकते हैं अरसा लगता है, एक उम्र लगती है और यूं ही कोई कमलनाथ नहीं बन जाता है। और कमलनाथ अगर इस तरह से पार्टी का दामन छोड़कर चले जाएंगे तो आप ये मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी के लिए इस क्षति को पूरा करने का कोई उपाय फिलहाल नजर नहीं आता। वाकई में यहाँ पर कमलनाथ बनने में अरसों लग जाते हैं, कई यहाँ पर जो है सालों साल बीत जाते हैं और यूं ही नहीं कोई कमलनाथ बन जाता। क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश के कानपुर से, यूपी से आने वाले कमलनाथ एमपी में छिंदवाड़ा में कमल को खिलने से रोक देते हैं। जहाँ मोदी लहर 2014 और 19 की मोदी लहर के आगे तमाम दिग्गज राजनेता अपनी अपनी कुर्सियां बचाने की कवायद में जुटते हैं और कुर्सियां बचाने में नाकाम रहते हैं। ऐसे में वो ही कमलनाथ होती हैं जो कमल को खिलने नहीं देते, यही कमलनाथ होते हैं जिनके आगे कमल मुरझा जाता है। ऐसे में मंजी बात जिस तरह से जारी है, एक आखिरी सवाल मेरा छोटा सा आपसे ये रहेगा कि बीजेपी जो नए चेहरों को और युवा चेहरों को मौका देती है, क्या वो उम्रदराज कमलनाथ को पार्टी या कहीं की सरकार में मौका देगी? देखिए उनके अगर नेता की बात करें जो मध्य प्रदेश से आते हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी उम्र 62-63 साल के आसपास है। उनको अभी तक जो कोई भी ऐसा पद दिया नहीं है, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया है। तो ऐसे में कमलनाथ जो 77-78 साल के हैं, यानी 77-78 साल के आसपास उनकी उम्र नजर आती है, तो क्या उनको बीजेपी में कोई स्थान मिल सकता है? क्योंकि वो तो मार्गदर्शन मंडली में जाने वाले होंगे, ये उम्र उनकी आती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वो बीजेपी में जाकर साबित क्या करना चाहते हैं? क्या वो अपने बेटे की राजनीति बचाने के लिए सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि कुछ और उनके दिमाग में खिचड़ी पकती हुई यहाँ पर नजर आ रही है? क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो बीजेपी को तो कई तरह से फायदा हो सकता है, लेकिन क्या कमलनाथ को वैसा फायदा होगा जैसे कि वो उम्मीद रख रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास तमाम बड़े चेहरे हैं। तो ऐसे में जो नकुल नाथ है उनका जो ग्राफ है वो बहुत आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। इसीलिए मुझे लगता है अक्षय कि उनका जो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जो कद होने वाला कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। अब इन सब कारणों के बावजूद भी क्या कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे, अपने आप में अभी भी ये सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हुआ है। वाकई में एक सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हुआ। जिस तरीके से बात यहाँ पर जारी है कमलनाथ पर, उसमें तमाम चीजें निकल करके सामने आई है, लेकिन सवाल एक अभी भी बरकरार है, क्या कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे और क्या उनका सियासी भविष्य यहाँ बीजेपी में होने वाला है? इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।